हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए इस वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए जो है एम्स रायपुर का जो आप लोगों का हुआ था फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था एम्स रायपुर का। ओके, तो इसकी जो है आंसर की आ गई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, चेक नहीं किया है, तो आप जो है इसके आंसर की देख सकते हैं। लॉगिन करके जो है इसके आंसर की जो है आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो आप इसकी जो है आंसर की आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके आंसर की मेरे पास जो है भेजी है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। अभी जो है इस आंसर की को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए इसमें जो है 25 क्वेश्चन तो जनरल है और 75 जो हमारे फार्मेसी के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो एक बारी जो है हम इसमें जनरल क्वेश्चंस थोड़े से वैसे देख लेते हैं। मेजर फोकस तो हमारा फार्मेसी के क्वेश्चन पे रहेगा। देखिए इन जो द फॉलोइंग सिटीज़ यमुना रिवर जो है ये कौन से सिटी में है, तो इसका जो है आंसर दिया हुआ है मथुरा में। ओके, ऑप्शन 3 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ 7-बिट करेक्टर सेट कंटेनिंग 128 करेक्टर। तो इसका जो है ये ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन जो है इसका 1 दिया हुआ है, ये ASCII है ना, ये क्या है ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू अ होल्डर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ओके, तो इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो है आंसर बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये ऑप्शन दिया हुआ है 4। ओके, तो ये इसका दिया हुआ है 1 लाख। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली अनाउंस्ड एन IT आउटेज ऑन नवंबर 23, 2022 बिकॉज ऑफ ए मेजर डैश अटैक। तो इसका आंसर है देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है मालवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग डिफाइन डिप्रिशिएशन। तो इसका पूछा हुआ डिप्रिशिएशन को डेफिनेशन पूछी हुई है। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन असेट डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज वियर एंड टीयर। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन कवच हैज़ बीन लॉन्च्ड टू क्रैक डाउन द मीनेस ऑफ ड्रग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, तो इसका जो है ये ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर दिया हुआ है और करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग पास इन इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है आपको क्या दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 दिया हुआ है बोमडिला जो है पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो लेबर डे जो है ये ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा 1 मई। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी MBs आर देयर इन 1 GB। तो 1 GB में कितने MB होते हैं, तो ऑप्शन है 1024 जो है MB। ओके, जैसे कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 1 दिया हुआ है TCP/IP। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें से करेक्टली स्पेल्ड करेक्ट स्पेलिंग किसकी वो बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है पोस्ट मॉर्टम की है, ये ऑप्शन जो है 3 दी हुई है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू मेक इट ए मीनिंग फुल सेंटेंस। देयर इज ए एंटीक वेस वास डैश द टेबल। ओके, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑन द टेबल आएगा। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, एंटोनिम बताना है आपको। ये वाइल्ड दिया, वाइल्ड का एंटोनिम आप लोगों ने बताना है, तो वाइल्ड का क्या हो जाएगा क्वाइट। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द गिवन सेंटेंस ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन बिफोर टाइम। ओके, तो इसके लिए आपने बताना है, तो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। नेक्स्ट चूज द नाउन फ्रॉम द बिलो गिवन सेंटेंस में नाउन आपने बताना है रिबॉक इज ए फेमस ब्रांड ऑफ मैन शूज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा रिबॉक। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वो है 221 रुपीज़ दिया हुआ है। इफ़ जो प्रॉफिट परसेंट आपको 17% दिया तो आपने क्या बताना है इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो बताना है। ओके, तो ये मैथ के न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन 2 दिया हुआ है 1300 रुपये। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा इनमें से वो आपने बताना है। ऑप्शन 3 आपको राइट दिया हुआ है 16/23। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 205, 302, 108, 403 एंड 202। इनका जो है एवरेज आपने फाइंड आउट करना है। आंसर है ऑप्शन 1
244। नेक्स्ट है फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रोंग, फाइंड द रोंग नंबर आपने बताना है इसमें कौन सा रोंग है। ये आपको सीरीज दी हुई है 1 2 6 15 31 56 फिर 91। तो आपका जो आंसर है इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है 91 रोंग दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जो रेशो है 5:4 जो है एक्सप्रेस्ड एज परसेंट वैल्यू जो है इसकी आपने कैलकुलेट करनी है 5:4 की, तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा आपका 125%। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सीरीज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये सीरीज आपको दी हुई है। ओके, इसको आपने देखना है फिर आंसर करना है। इफ ऑल द वावल्स आर ड्रॉप्ड इन द गिवन सीरीज देन विच एलिमेंट विल बी एट 13th पोजिशन फ्रॉम राइट एंड। ओके, तो ये कर लेना कि सारे वॉवल जो है उनको ड्रॉप कर दिया जाए तो कौन से आएगा, तो आप इसको देख लेना ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा आपका, एस निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन आप। ओके, इसमें है इफ़ प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को मतलब कि कह दिया कि जो है ये प्लस है और डिवाइड का मतलब माइनस। व्हाट इज़ द वैल्यू, ये जो इक्वेशन दी हुई है और बोर्ड मास लगा के आपने वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर है जो 4 आ जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट है ए पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 2 sons एंड देयर वाइज एंड 2 daughter एंड ईच ऑफ द सन्स हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इज। कितनी फीमेल्स है बतानी है, 8 6 10 या 9। आंसर दिया हुआ है 1, मतलब कि 8 फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन 2 गिवन वर्ड ऑन द वन साइड ऑफ and one word is given on another side of while another word is to be found from the given alternative having the same relationship with this word as the word of the given pair, choose the correct alternative। तो इसका आपने बताना है। ओके, एक क्लॉक टाइम, ठीक है, क्लॉक इज टू टाइम इज टू थर्मामीटर की इज टू क्या आएगा ना, ये दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है स्टडी द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। इसका आंसर करना है आप लोगों ने। रोया मोनार्क रीगल इज रिटन एज, तो ये आप देख लेना। ओके, ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर लिखा हुआ है 2 दिया हुआ है, ऑप्शन 2। ओके, ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट है मोलिकुलर, अभी हमारे ये आ गए हमारे फार्मेसी के क्वेश्चन। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाजोलामाइड। ओके, देखिए एसिटाजोलामाइड जो हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, तो अभी आपसे पूछा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस में देखिए C4H4N4O3S4 है, C4H6N4O2S3, C4H6N4O3S2 या C तो सब में 4 है। ओके, H6N6O3S2। ओके, तो अभी आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दिया हुआ है। मतलब कि इसका जो है फॉर्मूला देखिए ये पूछा हुआ है आप लोगों से, C4 आएगा, H6 आएगा, N का 4 आएगा, O का 3 आ जाएगा, S का 2 आ जाएगा। ये इसमें आंसर दिया हुआ। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है in the context of measurement of fertility in humans what is the formula to calculate crude birth rate। को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड करेंगे इसको एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। बस यही है, दोनों सेम दिए हुए, बस इसमें बता रखा है डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस कर दिया फिर इधर ये कर दिया, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन को ऊपर रख दिया, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो ये तो ऑप्शन जो है आपका मेरे हिसाब से 1 ही आ जाएगा ना। हाँ, ऑप्शन जो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, ऑप्शन 1 राइट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल वेरीज फ्रॉम। तो सॉफ्ट कैप्सूल का कंटेंट कितना होता है, 50 ml to 80 ml, 0.1 ml to 30 ml, 90 ml to 100 ml या 120 ml to 160 ml। तो इसका जो है आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ये होता है आपका 1 ml टू आपका 0.1 ml to 30 ml। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन आपका जो एम्स पटना का फार्माकेमिस्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी था ये क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोर्साइन इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन 4 है, तो अब इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा 5778। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जैसे वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच
क्रूड ड्रग, कह रहे कौन सी क्रूड ड्रग है जिसका सोर्स जो है वेजिटेबल है, वेजिटेबल सोर्स है, मतलब कि ओके देखिए सिनेमोन दिया है, कैओलिन दिया, पायरिथ्रिन दिया, कैंथराइड्स दिया है। ओके तो सिनेमोन का सोर्स सिनेमोमम जेलानिकम पढ़ते हैं हम लोग ना सिनेमोन, तो ये सिनेमोन ही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा सिनेमोन। ओके इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ ऑप्शन 1। ओके नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। स्पूरियस ड्रग के बारे में आप लोगों से पूछा है ना, स्पूरियस मैं बताती हूँ आपको, स्पूरियस ड्रग होती है, सब्स्टिट्यूट्स होती है, ये रिजेंबल कर देगी या फिर इमिटेशन होगी है ना। देखिए इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग या इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ whom it is not truly a product, तो दोनों ही सही है स्पूरियस के बारे में है ना। तो अभी इसके ऑप्शंस किस टाइप से दिए हैं देखिए, अब इसमें ना कई क्वेश्चन के ऑप्शन इस टाइप से हैं कि ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, दोनों सही है 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 नो 2, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। और इसमें जितने मोस्टली क्वेश्चंस में ना आंसर जो निकल के आता है ना वो बोथ 1 एंड 2 है। ज़्यादातर क्वेश्चन अभी आप देखेंगे सब मोस्टली क्वेश्चंस में आएगा दोनों ही स्टेटमेंट सही दी हुई है। ओके तो अभी जो है इसका आंसर जो है हमारा हो गया कि दोनों बातें सही हैं स्पूरियस ड्रग के बारे में। ओके तो देखिए इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया हुआ है 3। ओके नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल epithelial tissue of human body which epithelial cells are also called pavement epithelial cells किनको कहेंगे, स्क्वैमस epithelial को, cuboidal को, ciliated epithelium को, कोल्यूमनार को, तो pavement epithelial cells कहेंगे किसे। तो ऑप्शंस देखिए इसके, देख लिया आपने आंसर, देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 आपका स्क्वैमस epithelium, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्क्वैमस। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है तो जो ओरल रूट हो आपका है ना उसका जो है इसमें कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है, नोट लिखा हुआ है ये बताना है। देखिए ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, इकोनॉमिकल, देखिए इकोनॉमिकल तो आपका एडवांटेज है, कन्वीनियंट और सेफ होता है ये भी एडवांटेज है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड ये भी एडवांटेज है। तो कौन सा नहीं है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी, मतलब कि जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कम है, स्लो है, तो ये इसका जो है एडवांटेज नहीं होता, ये डिसएडवांटेज होता है ना। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन भी ईजी था, ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाना है इसका। ओके देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945 फॉर द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैब की बात हो रही है। हाउ मेनी पर्सन्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल इन द स्टेट, 2, 4, 6 या 5। आंसर देख लीजिए इसका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दिया हुआ है। देखिए ये जो नीचे वाला ना ये करेक्ट आंसर है। ओके तो ये आपका हो जाएगा 2 पर्सन। ओके ऑप्शन 1 हो जाएगा जिसमें क्या दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन इंटरयूटेरिन डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है। देखिए ये क्या है, लिपेज लूप है, कॉपर टी है, नोवा 7 है, प्रोजेस्टासर्ट। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज करते हैं ना यही आपका थर्ड जनरेशन में आता है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा प्रोजेस्टासर्ट। ओके आपका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन बताइए। ये क्वेश्चन आपका जो सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था आपका है ना, उसमें अभी सीआरपीएफ का 2023 में रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फादर ऑफ मेडिसिन। ओके तो एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्ट, डायोस्क्राइड्स या हिपोक्रेट्स। आंसर इज ऑप्शन 4 हिपोक्रेट्स। ओके तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमंस विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम की आपने फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शंस है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रोटीन, इसका हो जाएगा प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन। ओके नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है ना, सबको पता है क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी का ठीक होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन से इस पेपर में आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 स्कर्वी डिजीज हो जाएगी ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में इफेक्टिव होंगी, सिफेलोस्पोरिन टेट्रासाइक्लिन। देखिए टेट्रासाइक्लिन तो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल आप लोग पढ़ते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो क्या ग्राम पॉजिटिव क्या ग्राम नेगेटिव तो सभी के लिए काम करेगी, और सिफेलोस्पोरिन भी इसमें हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इस टाइप से आंसर दिए हुए हैं, ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2, अब नीदर 1 नो 2। तो इसमें बोथ 1 एंड 2 आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके बोथ 1 एंड 2 दोनों
दोनों ही सही हैं। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ओके, जो ह्यूमन ब्लड का जो प्लाज्मा पोर्शन है उसकी कंपोजिशन क्या है? तो प्लाज्मा में आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स, वाटर है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो क्या होता है? देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 3, मतलब कि वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर द क्रूड ड्रग। कोलोफोनी के लिए मेल्टिंग पॉइंट रेंज पूछा हुआ है डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो इसका सीधा आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शन से आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन जो है 3 दिया हुआ है, 75 to 85 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीसियोफल्विन हैज हाउ मेनी कारल सेंटर। तो ग्रीसियोफल्विन में क्या पूछे, कितने कारल सेंटर प्रेजेंट है? 9, 2, 5 या 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 होते हैं इसमें। 2 ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, 2 कारल सेंटर है ग्रीसियोफल्विन में। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर। कोरिएंडर जो आपका धनिया होता है ना, कोरिएंडरम सटाइवा मेलिफेरस फ्रूट होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन या इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक। तो ये 2 स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है या एक भी सही नहीं है। अभी देखिए इसकी इस टाइप से ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है 1, मतलब कि ओनली 1, मतलब कि आपकी ये स्टेटमेंट सही है, इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन। ओके, तो यही ऑप्शन जो मतलब कि आपकी एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमेशा बताती हूँ, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया दिया, मेगलोब्लास्टिक हीमोलिटिक या पॉलीसाइथीमिया। आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ना, ऑप्शन 2 दिया हुआ है। जैसे एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंबस्टिबल एफिशिएंसी शैल बी एट लीस्ट। ओके, तो इसके जो है ऑप्शन में 20%, 39.99%, 99% और 46.50%। अब इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, आपको आंसर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 में क्या है? 99% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट, जैसे मिल्क शुगर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या स्टार्च। तो आपको पता है लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज, उसको मिल्क शुगर कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 2 लैक्टोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ थायोपेंटल सोडियम। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है ना थायोपेंटल सोडियम, तो इसका एडवांटेज कौन सा नहीं है? देखिए क्वाइट, क्या करें, क्वाइट रेस्पिरेशन को शांत करेगा, नॉन एक्सप्लोजिव एंड नॉन इरिटेंट होता है, डिप्रेस करता है मायोकार्डियम को, वेरी रैपिड और स्मूथ इंडक्शन होता है। तो नोट पूछा है ना, कौन सा नहीं है, तो ये जो है इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 3 दिया हुआ है, डिप्रेस द मायोकार्डियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है ना, उनका जो ट्रांसमिशन का डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कौन सा है? इनोकुलेशन इनटू द स्किन, अनक्लीन्ड हैंड्स, वेक्टर बोर्न या व्हीकल बोर्न होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, आपके जो आंसर दिया हुआ है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इनोकुलेशन इनटू द स्किन। ओके, ऑप्शन 1। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सिंपल है, ग्लूकोज तो आपको पता है C6H12O6 होगा। ऑप्शन जो है आपका 1 में ही ये दिया हुआ 6H12O6। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, HP मतलब BPIP। मेटफॉर्मिन जो आपका बाइगोनाइड्स में आता है ना, तो उसका जो है केमिकल नेम पूछा हुआ है। ओके, तो इसका आपने बताना है केमिकल नेम किसका, मेटफॉर्मिन का। अभी हमसे एक एसिटाजोलामाइड का पूछा था, मेटफॉर्मिन का भी पूछ लिया, एक और ड्रग का आई थिंक पूछा हुआ इसमें, है ना। तो ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, 1,1 डाइमिथाइल बाइगोनाइड, हाइड्रोक्लोराइड, 3,4 डाइमिथाइल बाइगोनाइड या फिर 4,6 डाइमिथाइल बाइगोनाइड, 2,5 डाइमिथाइल बाइगोनाइड। देखिए बाइगोनाइड्स तो है हमें पता है, तो ये 1,1 डाइमिथाइल बाइगोनाइड हाइड्रोक्लोराइड आएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एबनॉर्मल कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन। ओके, देखिए क्या है कि फोसिस is an X aggregation of the lumbar curve of vertebral column या lordosis is X aggregation of the thoracic curve of vertebral column। तो ये 2 ऑप्शंस है, तो आपसे बताना है कि करेक्ट बताना है। ओके, अभी इसके ऑप्शंस कैसे हैं ये देखिए, ओनली 1 ओनली 2, मतलब कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, एक भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन 4 दिया है, मतलब कि दोनों ही सही नहीं है, नीदर 1 नो 2, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ओके,
तो आपका जो है ये होना था ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट है डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन ए रीजन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े से समय में देखिए ये जो होती है रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन ए टाइम, तो बताइए कौन सा है ये? पेंडेमिक में होता है, एंडेमिक, एपिडेमिक या कंटामिनेशन? तो किस में होगा? ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ 3 एपिडेमिक में होता है ये, एपिडेमिक। ओके नेक्स्ट है एज पर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कोल्चिकम ड्रग बिलोंग्स टू विच फैमिली? कोल्चिकम और तुमने लिलिएसी फैमिली है ना कोल्चिकम की, सिंपल है, आपसे कोल्चिकम की फैमिली पूछिए, भी इजी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन 2 हो जाएगा लिलिएसी फैमिली। ओके जो है आपसे दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नाइट्राजिपाम? के बारे में कौन सी बात जो है इसमें नॉट करेक्ट, सही नहीं है? देखिए इट इज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट्स यूजुअल और डोज इज 5 to 10 mg डेली होती है, इसका प्रोप्राइटरी नेम है सोमनाइट, फिर ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। ओके तो नॉट करेक्ट कौन सा नाइट्राजिपाम के लिए? देखते हैं आंसर, ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्या कह रहे कि कौन सा गलत है, मतलब कि नॉट करेक्ट है कि ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, तो यही जो है नॉट करेक्ट है, गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। ओके नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ फ्लूसाइटोसिन इन ह्यूमन बॉडी में? फ्लूसाइटोसिन का एडवर्स रिएक्शन बताइए। लीवर डैमेज कराएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराएगा, दोनों ही कराएगा। फ्लूसाइटोसिन जो है लीवर डैमेज भी कराएगा, साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कराएगा। तो देखिए अभी ऑप्शन ऐसे हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, एक भी सही नहीं है, दोनों सही है, तो ऑप्शन जो है इसका वही 3 वाला हो जाएगा, बोथ 1 and 2 वाला। ओके दोनों बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945 is related with the import of drug and cosmetic? ओके तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो चैप्टर्स है ना, तो ड्रग इंपोर्ट जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक वो कौन से चैप्टर में आएगा? चैप्टर 3 में, 4 में, 2 में या 5 में? तो ये चैप्टर 3 में आता है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा, चैप्टर 3। ओके नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट कौन से प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आता है? ओके पूरा पढ़िए। रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। देखिए डायरेक्शन टू द, एक तो आपका मैंने बहुत देखिए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक तो आपसे आरएक्स पूछा हुआ है, मैं कितनी बताती हूँ आपको, सुपरस्क्रिप्शन है ना, सुपरस्क्रिप्शन में हमारा आरएक्स आता है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फिर आता है सब्सक्रिप्शन जिसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और एक होता है सिग्नेचर जिसमें डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है ना। तो आपसे ये फार्मासिस्ट वाला पूछा तो सब्सक्रिप्शन आपका राइट हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 आपका सब्सक्रिप्शन राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसरीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग? ओके तो इसका जो है आपके ऑप्शन है सेक्शन 4, सेक्शन 12, 10 या 8। आंसर लिखा हुआ है इसमें, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सेक्शन 4 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग इज करेक्ट? ओके तो कौन से करेक्ट पेयर? देखिए कार्बोनेटिव में कोरिएंडर, देखिए कोरिएंडर कार्बोनेटिव बिल्कुल है, कोरिएंडर कार्बोनेटिव, कोरिएंडर धनिया जो होता है मेलिफेरस फ्रूट होता है कार्बोनेटिव होता है, डिजिटालिस आपका बताइए कार्डियोटोनिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही लिखे हुए। अभी ऑप्शन किस टाइप से हैं देखिए वही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नेदर 1 nor 2। आंसर इज ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2, दोनों बातें सही लिखी हुई है। ओके नेक्स्ट विच इज एब्जॉर्बेबल सूचर्स, तो कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स है? ये सिंपल आपको वैसे पता ही होगा ना, स्टीराइल कैटगट, स्टीराइल लिनन, स्टीराइल पोलियमाइड या ब्रेडेड, स्टीराइल ब्रेडेड। तो कैटगट है ना ये हमारा आता है, तो कैटगट तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्टीराइल कैटगट जो है आपका एब्जॉर्बेबल में आएगा। ओके आपका आंसर करेक्ट 1 हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टाइल्ड एज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 विच वॉज लेटर, तो इसको बाद में कहा गया, क्या कहा गया? चोपड़ा कमेटी है ना। तो आपका देखिए करेक्ट है, ये आपको चड्डा कमेटी, चोपड़ा, गुप्ता या शर्मा कमेटी दिया, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन 2 लिखा हुआ है, चोपड़ा कमेटी। ओके नेक्स्ट है क्लोक्सासिलिन सोडियम BPIP कैप्टन वेल क्लोज्ड कंटेनर स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 या 25 डिग्री। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन 4 लिखा हुआ है 25 डिग्री। ओके क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड BP अ क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज इन विच कलर?
ओके। डोपामिन जो हाइड्रोक्लोराइड है इसका कलर बताना है आपने, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, व्हाइट होता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है इसमें, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, व्हाइट कलर का होता है ये। ओके। नेक्स्ट है कैल्शियम इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन बोन एंड टीथ। तो बोन और टीथ की हार्डनिंग के लिए ना कैल्शियम के साथ और क्या होता है, विटामिन डी होगा या फॉस्फोरस होगा, या दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा, बताइए। तो इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए इसी टाइप से ऑप्शन है आपके, तो आंसर दिया हुआ है करेक्ट आंसर इज 3, मतलब कि बोथ 1 एंड 2 की जो विटामिन डी जो होता है वो भी जरूरी है आपका, फॉस्फोरस भी। ओके। नेक्स्ट है which section of narcotic drug and psychotropic substance act 1945 is related with the punishment for contravention in the relation to poppy straw। कौन सेक्शन है, सेक्शन 15, 10, 9 या 20। तो देखिए आंसर दिया हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन 1 सेक्शन 15। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है किसका, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड आप लोगों से पूछा है। 12 to 24 आवर्स में होता है, 1 to 2 डेज होता है, 14 to 21 डेज है, 50 to 60 डेज। तो ये देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, 14 to 21 डेज होता है। ओके। ऑप्शन 3 देखिए करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा एंजियोलॉजी, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 1 देखिए लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 एंजियोलॉजी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू IP 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, 6000, 2500, 1000 एंड 3200। ऑप्शन 1 लिखा हुआ है इसमें, 6000 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए फर्स्ट साउंड जो है लब है और जो सेकंड जो है डब है। तो बताइए फर्स्ट सही है, दूसरे सेकंड सही है, दोनों सही है या एक भी सही नहीं है, इसी टाइप से ऑप्शंस है। तो दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, तो आपका ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ हार्ट जिलेटिन कैप्सूल का साइज आपका होता है 000 होता है, और एक सबसे स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है, 000 लार्जेस्ट होता है ना। तो 000 to 5 जो है आपको ऑप्शन 1 में दिया है, ऑप्शन 1 ही आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्प्लीन इन ह्यूमंस। तो स्प्लीन की लोकेशन के बारे में स्प्लीन के ऊपर पूछा, देखिए स्प्लीन का ना कई एग्जाम में देखा है क्वेश्चन बनता है, तो स्प्लीन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे का कहाँ पर प्रेजेंट है ये। देखिए इट इज लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ द विसरा, इट्स ऑन आउटर सरफेस टचेस द लेफ्ट किडनी। अब बताइए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है। तो अभी आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है 2, मतलब कि ओनली टू सही है, मतलब कि ये वाली सही लिखी हुई है, इट्स ऑन आउटर सरफेस टचेस द किडनीज की जो अपनी बाहरी सतह जो है ये जो किडनी को टच करती है। ओके। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूसल्फन, ये तीसरी ड्रग है जिसका इन्होंने फॉर्मूला पूछा हुआ है। ओके। ब्यूसल्फन का, तो इसके 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है C6H का 14 लिखा हुआ है, O का 6 और S का 2। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आइडियल रबर क्लोजर की जो है कौन सी जो है क्वालिटी नहीं है। ओके। देखिए इट शुड विथस्टैंड द स्लेशन टेम्परेचर को विथस्टैंड करेगा, क्वालिटी होती है। इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव, तो प्रेपरेशंस में जो एडिटिव्स को माइग्रेट करेगा तो ये तो कोई इसकी क्वालिटी नहीं होगी ना, तो नोट पूछा तो ऑप्शन 2 ही राइट होगा। बाकी इट शुड बी कंपैटिबल विद द प्रेपरेशंस कंटेन इन द कंटेनर, इट शुड प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग टू द कंटेनर, दोनों बिल्कुल सही है, आंसर इज ऑप्शन 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन के बारे में 2 बातें लिखी हुई है, कौन सी सही है। देखिए मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि ये जो है एसिडिक अमीनो एसिड की डेफिनेशन, मतलब कि जो अगर ज़्यादा अमीनो ग्रुप है, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, या मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन अमीनो ग्रुप, तो वो बेसिक अमीनो। तो मतलब बताइए कौन सा सही है इनमें से, या दोनों सही है, दोनों ही गलत है ना, ये बताना है। अब इनका आंसर देखिए हम, आंसर इज ऑप्शन 4। देखिए दोनों बातें जो है गलत लिखी हुई है, दोनों ही जो है रॉन्ग स्टेटमेंट, नीदर 1 नो 2, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग टू विच कलर कैटेगरी एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ओके। येलो, ब्लू, रेड या वाइट, करेक्ट आंसर इज 1 हो जाएगा येलो। ओके। नेक्स्ट है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट % फ्री सिनेमिक एसिड, जो बाल्सम ऑफ
टोलू जो होता है ना, उसमें हम पढ़ते हैं 12 to 16% जो होता है फ्री सिनेमिक एसिड। तो हमारे आंसर में देखिए 12 to 15 दिया है ना, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन। तो ब्रेन की जो कवरिंग होती है ना मेम्ब्रेन, तो कितनी, सभी को पता 3 होती है ना, ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 7, 8 या 9 दिया, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 इसकी जो कवरिंग होती है, 3 मेम्ब्रेन होती है इसकी। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर विच मीडिएट इम्पल्स एट डैश डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट, 4, 6, 7 या 9। तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है इसमें, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 4 साइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ टर्म एंटीसाइबोज यूज न प्रिस्क्रिप्शन में। एंटीसाइबोज बिफोर मील, बॉइलिंग वाटर, लेफ्ट ईयर, ट्वाइस अ डे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ही नहीं। साइबोज का मतलब हमें पता है मील होता है, तो बिफोर मतलब कि एंटीसाइबोज का हो जाएगा बिफोर मील, जो आपको ऑप्शन जो है 1 में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करेंगे। डिसोल्यूशन है, क्रिस्टल फॉर्म। अब बताइए फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, दोनों हो गए या एक भी नहीं होगा। तो आंसर देखिए, इसका आंसर लिखा हुआ है 3, मतलब कि बोथ डिसोल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म दोनों ही जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ए पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल। देखिए यूनिवर्सल आपसे डोनर पूछा है ना, तो हम पढ़ते हैं ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो देखिए आपसे जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर जो सभी को ब्लड दे सकता है ना, तो ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट है डैश इज एनिमल सर्जिकल फाइबर, हैम्प, जूट, कॉटन या सिल्क। तो एनिमल सर्जिकल फाइबर में आपका आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग डिस्पेंस्ड इन सुटेबल फॉर्म। कह रहे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो कौन सी फेज में प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करेंगे सुटेबल फॉर्म में, कंपाउंडिंग में, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स में, रिसीविंग में या रीडिंग एंड चेकिंग में। तो ये हो जाएगा, आप कंपाउंडिंग में है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा कंपाउंडिंग। ओके, नेक्स्ट एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेचुरल ड्रग क्वेशिया बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ प्लांट। क्वेशिया जो है ना, ये इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, फ्रूट, सीड, वुड या लीफ। तो ये वुड होती है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा वुड। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन इन द ह्यूमन डाइट आर ऑब्टेन फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्स। तो प्रोटीन किससे मिलते हैं, लेग्यूम से मिलेंगे, सीरियल से या फ्रूट से। ऑप्शंस में देख लीजिए इस टाइप से दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जो है करेक्ट 4 दिया हुआ है। 4 में क्या है, 1, 2 एंड 3 तीनों ही जो है सोर्स होते हैं प्रोटीन के, लेग्यूम से मिलेंगे, सीरियल से भी, फ्रूट से भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज ऑफ हाउ मेनी। इंसुलिन की चेन ए और चेन बी पढ़ते हैं ना, तो ए चेन में मैं क्या बताती हूँ आपको 21 अमीनो एसिड होता है, बी चेन में 30 अमीनो एसिड, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं ना। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि चेन ए में कितने हैं, तो सिंपल है, चेन ए में 21 अमीनो एसिड हो गए, तो 30 दिया हुआ है, 11, 40 या 21। तो आंसर इज ऑप्शन 4, 21 होते हैं चेन ए में, है ना। नेक्स्ट कौन सा इनमें से वीक डायूरेटिक कौन सा है, एमिनोफाइलिन जो है ये वीक डायूरेटिक हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, एमिनोफाइलिन। ओके, नेक्स्ट कह रहे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है इनमें से, तो विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन बी और सी में से ऑप्शन में विटामिन बी दिया है, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, विटामिन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX। तो RX से मैंने आपको बताया, RX का मतलब टेक दो यू टेक होता है, जो आप किस में पढ़ते हैं, सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है ना। तो इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, सुपरस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन। तो आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो फार्मेसी एक्ट के जो चैप्टर्स है ना, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन से चैप्टर्स में आएगा, 3 में, 4 में, 5 में या सेकेंड में। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है आपका चैप्टर नंबर 3 में आता है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, चैप्टर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग। बोल मिल का सिंपल आपसे प्रिंसिपल पूछा है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है बोल मिल का, और फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है प्रिंसिपल का, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। आंसर इज ऑप्शन 4, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके, नेक्स्ट है डैश इज अ नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है, ब्यूप्रीनोर्फिन, पेंटाजोसिन, मेप्टाजिनोल एंड एनसेड्स। नॉन ओपियोइड ड्रग है और एनाल्जेसिक है, तो एनसेड्स हो जाएंगे ना आपके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। दीज आर मीन्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन फॉर एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक प्रॉपर्टीज पर्पज। दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 or more than 2 इंग्रेडिएंट इन विच स्टार्च केओलिन टैल्क इज यूज्ड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशंस। ऑप्शन इस टाइप से हैं, कौन से फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, एक भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर लिखा हुआ है 3, मतलब कि दोनों बातें जो है डस्टिंग पाउडर्स के बारे में सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड ऑफ अडल्ट्रेटिंग द ड्रग। अडल्ट्रेशन का मेथड कौन सा है? देखिए, रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूट्स, दोनों ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, जो ऑप्शन 3 में दिया। ओके, नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिड ब्रेन के बारे में कौन सी बात सही है? देखिए, इट लाइज बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड डाइंसिफिलोन। द मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी रिफ्रेंसेस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। तो आंसर बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड, बोथ या नन? तो इसका जो है करेक्ट आंसर इज 3 दिया हुआ है। दोनों बातें जो है सही लिखी हुई है मिड ब्रेन के बारे में, पहली भी सही है, दूसरी भी सही है। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स ऑफ रोवोल्फिया। ओके, रोवोल्फिया में एल्कलॉइड्स के बारे में बताना है। इंडोल एल्कलॉइड्स है सूडो इंडोक्साइल एल्कलॉइड। ओके, तो कौन सी सही है? फर्स्ट, सेकंड, बोथ या नन? तो देखिए, इसका दिया हुआ है, इसमें करेक्ट आंसर इज 3। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें इंडोल भी है और सूडो इंडोक्साइल भी है, दोनों बातें जो है सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोप्राइटरी नेम पूछा रिबाविरिन का। विराजोल जो है आपका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। विराजोल जो है प्रोप्राइटरी नेम है किसका? आपका जो है रिबाविरिन का। देखिए, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेनिसिलिन के बारे में कौन सी बात सही है? दे आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, बेंजाइल पेनिसिलिन कैन बी कंसीडर्ड टू बी द पेरेंट कंपाउंड ऑफ पेनिसिलिन फैमिली। कौन सा सही है? देखिए, ऑप्शन जो है इसका करेक्ट दिया हुआ 3 कि दोनों बातें पेनिसिलिन के बारे में सही लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन को कैन कंसीडर कर सकते हैं पेरेंट कंपाउंड ऑफ पेनिसिलिन फैमिली। ओके, पेनिसिलिन जी होते हैं ना, बेंजाइल पेनिसिलिन। ओके, नेक्स्ट है इज जो है एसिड रेजिस्टेंट और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी होती है ना। देखिए, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट तो आपकी फ्लूक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्फिसिलिन, मेथिसिलिन सारी पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। तो आपसे पूछा कौन सी जो है वो एसिड रेजिस्टेंट भी है। ओके, तो देखिए, मेथिसिलिन तो एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती है, तो कट जाएगा ऑप्शन। बाकी नेफिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। देखिए, क्लोक्सासिलिन जो होती है ना, ये भी एसिड रेजिस्टेंट होती है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी होती है। ओके, तो अभी देखिए इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है क्या? देखिए, करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें 1 दिया हुआ है, फ्लूक्लोक्सासिलिन। देखिए, क्लोक्सासिलिन जो है ना, ये भी होती है, ये एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है। ओके, तो इसका आंसर जो है आप बताना क्या होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ओके, देखिए 4 आपको स्टेप PQRS दिए हुए हैं, तो आपने अरेंज करना है इनको। ओके, देखिए, तो इसमें P में दिया ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन। ओके, एज निकल सेकंड ऑक्साइड आयंस एंड ऑक्सीडाइजिंग आयरन टू Fe3 आयन। ओके, नेक्स्ट सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन मीडियम, फिर फिल्ट्रेशन और वॉशिंग करेंगे, प्रेसिपिटेट का कूलिंग करेंगे, वेइंग करेंगे। तो देखिए, ये PQRS ही होगा, ये सही सीक्वेंस लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन देखिए ऐसे हैं, कौन सा सीक्वेंस होगा? तो इसको 1 ही सही लिखा हुआ है, PQRS। ओके, तो ये हमारा जो है इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चन। ओके, तो किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, और इस वीडियो में देखिए इतना ही। अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।